नहीं नहीं बोलिए ना सर। हो गया, चलो पूरा इंटरव्यू, ऐसा नहीं सर बोलिए। अरे जो मेन समस्या है उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आपने। इंटरव्यू 12 तारीख से लेकर के अभी तक पानी नहीं आया कि हम लोगों पे क्या बीत रही। वहाँ कम से कम 200 रहवासी 200 से 250 उतनी एरिया में है। निगम के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे हाथ में फंडिंग का नहीं है। अब इनके हाथ में फंडिंग का नहीं है तो उसके लिए अगर ये नगर निगम आयुक्त तो बोले तो कटोरा लेकर के भीख मांगता हूँ और भीख मांग करके नगर निगम आयुक्त को देता हूँ। होली जलना था और होली का त्योहार है और पानी नहीं है तो कॉलोनी की और वहाँ के आदमी की स्थिति क्या रहेगी आप समझ सकते हैं। जनता के घर में शिवनाथ नदी का पानी कई घरों में नहीं पहुंचा। ये लोग आपके सामने खड़े हैं, इनके घर में शिवनाथ का नल नहीं पहुंचा। नहीं है तो आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि एमआईसी में ऐसे मुद्दों को उठाया जाए? नहीं, अभी कल जो है एमआईसी की बैठक हुई। उस एमआईसी की बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई। जनता के विषय जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी, साफ सफाई को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यही बात हमने आज एक समाचार में चलाई भी है। और आज यहाँ नेहरू नगर में काफी लोग इकट्ठे हैं पानी की समस्या को लेकर। ये जो वार्ड है, बंटी साहू जो सभापति हैं, उनके वार्ड में पानी की समस्या आ गई है। आइए आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो इस मामले में परेशान होकर नगर निगम पहुंचे। आप लोग कौन से वार्ड से आए? वार्ड 12 हाउसिंग बोर्ड कोहका से आए। क्या समस्या? समस्या है कि होली के एक दिन पहले 13 तारीख से वहाँ पे मोटर खराब हुआ है और पूरे कॉलोनी के लोग बार बार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। पार्षद से भी संपर्क किए हैं और बात कर रहे हैं। वहाँ नगर निगम जो पानी खोलने आते हैं तो बोलते हैं बन जाएगा, अभी तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति हम लोग परेशान हो गए। आज बताइए आप, 12 तारीख से लेकर के अभी तक पानी नहीं आया कि हम लोगों पे क्या बीत रही। वहाँ कम से कम 200 रहवासी 200 से 250 उतनी एरिया में है और किसी के यहाँ पानी नहीं है। अभी निगम के अधिकारी क्या बोलते हैं? निगम के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे हाथ में फंडिंग का नहीं है। अब इनके हाथ में फंडिंग का नहीं है तो उसके लिए अगर ये नगर निगम आयुक्त तो बोले तो कटोरा लेकर के भीख मांगता हूँ और भीख मांग करके नगर निगम आयुक्त को देता हूँ। लो भैया बनवा दीजिए, क्योंकि हम तो टैक्स भी दे रहे हैं हम लोग। और टैक्स देने के बाद ऐसी स्थिति करके रखे हैं ये लोग कि हमारी बात को निगलेक्ट करते जा रहे हैं। पानी आवश्यक सेवा में आता है, हाँ, जिसकी कमी नहीं होनी चाहिए। हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि या नगर निगम से बात करें। ये यही बोल रहे हैं, अब जाके बैठ के कटोरा लेके भीख मांगेंगे और भीख मांगते हैं और इनको देते हैं बनवाएंगे। क्योंकि ये इनका घुमाने का बात हो रहा है। इनके कर्मचारी अपने माँ को, पिता किसी को लेके हॉस्पिटल गए हुए हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक ही इनके पास ठेकेदार है, इतने बड़े उसका देख रहे हैं ये भिलाई का। इनके पास एक ही ठेकेदार है और लोग नहीं है। इनको व्यवस्था करके तत्काल अगर कोई चाहे तो व्यवस्था कर सकता है। एक दिन की बात नहीं है सर। आज हम लोग 8 दिन हो गया है पानी के लिए परेशान है और दौड़ रहे हैं। यहाँ से लेके सुपेला तक हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टैंकर से मामला नहीं बन रहा? टैंकर आज भेजे और आप पानी देखिए जा करके। बीच रोड में टैंकर एक तो खड़ा करके आए उतने बड़े कॉलोनी में, और उसका पानी इतना गंदा है कि देख करके यदि कोई उससे मुंह धुलेगा तो उसको भी डायरिया हो जाएगा देखने से। आपका वार्ड पार्षद कौन है? हमारे वार्ड पार्षद बंटी साहू हैं, जो इस समय मौके पे सभापति भी हैं। अब देखिए, सभापति के वार्ड में पानी की कमी बताई जा रही है। शिवनाथ का पानी आज तक घर घर नहीं पहुंचा। इनके घर में मोटर से पानी सप्लाई होता है। एक बार अगर मोटर खराब हो जाती है तो कई दिन तक वो मोटर सुधारी नहीं जाती। इस मामले में बंटी गिरवर साहू से भी अपन बात करेंगे, हम बात करेंगे। और वार्ड के पार्षद बंटी गिरवर साहू और अभी वर्तमान में सभापति भी हैं, वो खुद परेशान होकर नगर निगम कमिश्नर के पास आए हैं, जोन कमिश्नर के पास। और बहुत देर से कमिश्नर से यही सब चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो बंटी जी, क्या हुआ चर्चा? मैं बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड क्रमांक 12 में हासिम बोर्ड में कॉलोनी में एक बोर है। वो बोर गुरुवार को मेरी एक सूचना मिली कि ख़राब हो गया, तो मैं तत्कालिक आयुक्त को फ़ोन लगाया और जैसे इंचार्ज है पुरुषोत्तम सिन्हा को कि बोर ख़राब हो गया और गुरुवार को होली जलना था और होली का त्यौहार है और पानी नहीं है तो कॉलोनी की और वहाँ के आदमी की स्थिति क्या रहेगी आप समझ सकते हैं। मैं लगातार निगम के अधिकारी से संपर्क करते रहा। ये लोग बोले कि
होली है, हमारे कर्मचारी नहीं आए, वो भी समझ गए। कॉलोनी वालों को भी मैं ये समझाया कि होली है, वो लोग त्यौहार मनाने आए, ये भी बात बोले समझ गए। दूसरे दिन बोले कि कर्मचारी आएंगे, तो कर्मचारी आए थे बनाने के लिए, लेकिन वो 40 फीट निकालने के बाद पाइप जो नीचे वाला रहता है वो फंस गया, तो वो निकल नहीं रहा है। तो निकल नहीं रहा है तो मैं तुरंत फिर साहब को फ़ोन किया, अगर नहीं निकल रहा है तो उसकी कोई व्यवस्था करो कि तुरंत अगर आधा एक घंटा में निकल जाए तो अपन उस दिन पानी दे सकते हैं, बन जाएगा। फिर वो मेरे को बोले कि हाँ हम लोग किसी ठेकेदार को बोल दे, आ रही गाड़ी है। तो आ रही तो अभी तक से नहीं आई। तो हम लोग भी, मैं मोहल्ले वाले को बोलते रहा, भैया आ रही है गाड़ी आ रही है जो बनाने वाला है, अब बन जाएगा, पानी 1 घंटे बाद मिल जाएगा, 2 घंटे बाद मिल जाएगा। ये मैं जैसे मेरे को जानकारी मिलती थी वैसा जानकारी मैं तत्कालिक हर सभी को मैं देता था। और ये भी है कि मैं वहाँ जाके बढ़ रहा है उसका फोटो भी खींच के 1-2 जन को भेजा हूँ कि कम से कम बढ़ रहा है बोल के, कि जो पानी बन रहा है। तो ये भी मैं जानकारी है। लेकिन जब स्थिति बहुत बिगड़ी और ऐसे भी गर्मी की सीजन है और निगम स्थिति ये बोलता है कि हमको पूरी व्यवस्था करना है, लाइट पानी, तो ये नहीं कर रहे, तो हम सभी लोग मिल के आए क्या। बहुत सारी की स्थिति ये रहती है कि हमारे पार्षद और सभापति भी है, तो अगर पार्षद और सभापति भी है तो हमारे वार्ड का ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं सभी कॉलोनी वासी को बोला, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ हर समय खड़ा हूँ। और मैं बोला तत्कालिक आप लोग आ जाओ और मैं आपके साथ खड़ा, और आप स्थिति देखें कि मैं जो अधिकारी है और उसको मैं खुद ही बोला हूँ कि अरे वो ठेकेदार नहीं है तो कोई ना दूसरा होगा क्या, उसके बिना काम नहीं होगा क्या? नहीं होगा, कोई प्राइवेट वाला को बोलो, उसका बिल पेड करो, हमको तो अभी चाहिए पानी चाहिए। तो ये सब स्थिति थी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, आप सभापति भी हैं और कल एमआईसी की बैठक हुई, जिन 8 मुद्दों पर चर्चा हुई, एक बिजली का मुद्दा छोड़कर बाकी कोई जनता के हित का मुद्दा नहीं था। आज जैसे जनता के घर में शिवनाथ नदी का पानी कई घरों में नहीं पहुंचा, ये लोग आपके सामने खड़े हैं, इनके घर में शिवनाथ का नल नहीं पहुंचा, नहीं है। तो आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि एमआईसी में ऐसे मुद्दों को उठाया जाए? नहीं, ये तो मुद्दा है और इसको एमआईसी में रखना चाहिए। और ये निगम के अधिकारी और जो भी मेन अधिकारी इसको वो बोलते हैं कि घर घर पानी दे रहे, घर घर पहुंचा। मैं तो ये स्थिति देखता हूँ, बहुत जगह कनेक्शन किया गया है, वो उसमें पानी भी नहीं आ रही। मैं अभी अधिकारी बोल के बहुत जगह जा के देखता हूँ, उसको कनेक्शन भी दिया। अभी जैसे ये लोग तुरंत बोले कि मैं हमारे यहाँ अमृत योजना जो शिवनाथ नदी का पानी नहीं है, अभी मैं तुरंत ही बोला कि उसको फार्म दो और उसको भी कनेक्शन दो, कम से कम ये बोर खराब हो जाए तो उससे तो पानी मिल जाए, एक व्यवस्था बन जाए। आज के युग में पंप से पानी सप्लाई हो रहा है, वो भी भिलाई जैसे शहर में, वो भी समरसिबल पंप से पानी सप्लाई है। मतलब कितनी भिलाई नगर निगम के लिए बहुत बड़ी बात है, बोलना चाहिए। मतलब आज आप बात करते हो घरों तक। अभी एक टीम घूम रही थी स्वच्छता वाली, उनसे हमने बात की, बहुत सारी बातें हुई, तो हमने उनको कचरा दिखाया, तो वो टीम अभी सर्वे कर रही है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप जो एमआईसी में जो मुद्दे उठाते हैं, तो आज लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, मेन पेवर ब्लॉक जरूरी है क्या? देखो, मैं तो जो मूलभूत है जैसे पानी, बिजली, जो तत्कालिक व्यवस्था है जो जरूरी है, प्योर ब्लॉक इतनी व्यवस्था नहीं। आप प्योर ब्लॉक जो लगे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे पहले भी लगे प्योर ब्लॉक, अभी भी लगे, प्योर ब्लॉक की इतनी आवश्यकता नहीं। और जहाँ जहाँ प्योर ब्लॉक आप स्थिति देखते हैं, दूसरी जगह की स्थिति क्या आप नगर निगम स्थिति देख सकते हैं, प्योर ब्लॉक जो लगी है क्या स्थिति है। तो पहले पानी, बिजली जो मूलभूत है, इसकी पहले व्यवस्था करना चाहिए नगर निगम को। आज इतना करोड़ों रुपया पेवर ब्लॉक में लगा दिया जाए, वही करोड़ों रुपया अगर वैशाली नगर की सड़कों में लगाया जाता तो आज वैशाली नगर अलग दिखता है, वैशाली नगर अलग दिखता। मैं तो अभी बताना चाहूंगा, मैं अभी गुरुवार को जहाँ मोटर खराब हुआ, मैं बाहर गया था, वहाँ की स्थिति देखा एमपी में, वहाँ की स्थिति अलग है सड़क। और जैसे छत्तीसगढ़ एंट्री किया बिलासपुर के लिए, अनूपपुर अभ्यारण्य के देखना, वहां जब छत्तीसगढ़ पहुंचा ना, वहां की सड़क इतनी दयनीय थी कि मेरे को आने में 100 किलोमीटर पूरा गड्ढा मिला, और वहां 200 या 300 किलोमीटर में जल्दी पहुंच गया था। मतलब ये स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो अभी ये पानी को लेकर आपकी क्या राय है? मैं तो इन लोग के साथ हूँ पानी के लिए, और मैं बोलूंगा तत्कालिक व्यवस्था किया जाए और पानी की व्यवस्था किया जाए। और अभी वो नहीं बनाता तो किसी को बोला जाए, लेकिन पानी हमको चाहिए। सर, ये पानी की समस्या को लेकर आए हैं बंटी जी के वार्ड के लोग, क्या कहेंगे आप? अभी उस ठेकेदार से बात हुआ है, उसको तत्काल निराकरण करने के लिए बोले हैं, और अभी अस्थायी तौर पे सभी टैंकर के लिए वहाँ पे कंटिन्यू टैंकर भेज रहे हैं, और अभी अस्थायी समाधान किए हैं, जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। टैंकर की जो समस्या है, मान ही नहीं रहे लोग, तो पानी तो टैंकर का आ रहा है लेकिन पूर्ति नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं। उसको ज़्यादा रिपीटेशन में चलाएंगे अभी टैंकरों को। अब सुपरवाइजर भी अपॉइंट किए हैं, कंटिन्यू उसका फॉलोइंग होगा। नहीं तो और मोटर वाली व्यवस्था कब होगी? वो मशीन से होना है, वो ठेकेदार को बोल दिया गया है, आज या कल में हो जाएगी। तो आजकल मतलब टाला क्यों जा रहा है?
एक्चुअल क्या मशीन से होनी है, उसमें श्रम से नहीं होना है, आदमी से। अब मशीन क्या है, चारों जोनों में उसी के ही पास है, और जैसे ही वो आता है, मशीन उपलब्ध होती है, तत्काल करा लिया जाएगा। अभी गर्मी का सीजन शुरुआत है और शुरुआत की ये व्यवस्था है। आने वाले समय में एक ही ठेकेदार को यही काम दिया जाएगा क्या, और जोन में जो है व्यवस्था एक ही व्यक्ति देखेगा? नहीं बोलिए ना सर। हो गया, चलो पूरा इंटरव्यू ऐसा नहीं सर बोलिए। अरे जो मेन समस्या है उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं हम। हमने इंटरव्यू अभी जोन कमिश्नर से हमारी बात हुई और उन्होंने हमारी बात का जवाब ठीक से नहीं दिया, और उचित जवाब जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वार्ड वासी भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो आप टैंकर की वैकल्पिक व्यवस्था को मानते हैं? टैंकर की वैकल्पिक व्यवस्था से कुछ नहीं होने वाला है। समस्या है कि वहां पे टैंकर के पानी कितना पहुंचाएंगे, ये घर घर तक टैंकर देंगे? ये समस्या जो हमारी है पानी की है। टंकी में जाएगा पानी, कई प्रकार के यूज होते हैं, और हम टैंकर से पानी कितना ले जाएंगे? महिलाएं हैं, कई लोगों के घर में पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। उन बच्चों को परीक्षा में जाना है, उनको ढो करके पानी व्यवस्था करेंगे कि सबको भेजेंगे अपने परिवार को ड्यूटी हो? ये टैंकर कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए कि मतलब व्यवस्था ऐसा। अब ये आजकल घुमा के रखे हैं। अभी आपके सामने ही बात किए हैं तो बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ व्यवस्था। ये व्यवस्था इनका अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कुछ सही है, पहली बार टैंकर गया है 10 दिन के बाद, आज टैंकर गया है, वो भी घर से बहुत दूर, बीच रोड के बीचों बीच लगा के चला गया है। अब वो आप टैंकर का पानी आप देखेंगे ना, इतना गंदा पानी है, पानी भी बहुत गंदा है कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये गंदा पानी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि हमारी समस्या का समाधान मोटर उसमें डलवा करके, मोटर निकाल के उसको व्यवस्था किया जाए, और नहीं तो शिवनाथ के नदी का कनेक्शन पास में गया, उसको हर घर दिया जाए नल योजना। तुरंत करवा दें, उसमें ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। जो चार्जेस है उसका हम लोग भरने के लिए तैयार है, ताकि हमको सही से पानी मिल सके, उपलब्ध हो सके। अभी तत्काल में आप क्या चाहते हैं? तत्काल में हमारे यहाँ पानी, आप कब तक बैठेंगे? यहाँ बैठे रहेंगे। हमारी मांग अब जब तक कुछ निर्णय, अभी तक वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कोई सही जवाब दे नहीं रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं सही देंगे हम यहीं बैठेंगे। आप कोई आवेदन लाए हैं या देने के लिए? आवेदन अभी आयुक्त साहब को बना करके आवेदन एक दे रहे हैं। ये थे वार्ड 12 के निवासी जिनके यहाँ पानी नहीं आ रहा था और उसकी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे थे नेहरू नगर जोन में, और जोन कमिश्नर ने जो जवाब दिया उस जवाब से ये संतुष्ट नहीं है, क्योंकि टैंकर की जो व्यवस्था है वो इनको मिल रही है लेकिन उससे इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही और वो पीने योग्य पानी नहीं है, इनका कहना है। तो अब ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, इनका कहना है, जब तक हमारी व्यवस्था ठीक से पानी की नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।